अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक आपको और पब्लिक न्यूज़ की तरफ से आपको और पूरे मुल्क को ईद की खुशियाँ मुबारक हो। और मैं आपके सामने जनाब किसी भी पॉलिटिकल डायलॉग के साथ आज मौजूद नहीं हूँ, बल्कि आज हम डायलॉग ईद के ऊपर करने वाले हैं। और मैं समझती हूँ कि जनाब मेरे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं वो शायद ही ईद पे आपको कम कम ईद शोज़ पे नज़र आते हों, लेकिन इट्स एन ऑनर फॉर मी, एन ऑनर फॉर द पब्लिक न्यूज़ एज़ वेल कि आज उन्होंने ईद शो में आने के लिए रजामंदी का इजहार किया। और हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो ईद कैसे मनाते हैं, ईद की खुशियाँ कैसे बांटते हैं, और हल्की फुल्की गपशप उनसे होगी। लेकिन पॉलिटिकल डायलॉग आज हम नहीं करने वाले, या फिर करंट अफेयर्स पर हम बात नहीं करने वाले। तारुफ आपके साथ जनाब करा दूँ। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं, अवाम की बात करते हैं, दो टोक बात करते हैं और सीधी और खरी बात करते हैं, कमर जमान कायरा साहब। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और उनके साथ जनाब मौजूद है, हल्के की सियासत की बात हो या अवाम में ज़्यादा रहने की बात हो, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहना ये पसंद नहीं करते, और पक्के लाहौरी इन्हें कहा जा सकता है। बिलाल यासीन साहब सूबाई वजीर हाउसिंग हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा है, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। आपको किसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं करता? सर मैंने कम कम ही आपको वैसे देखा है। वो मेरी नेचर ऑफ जो एक वर्क है वो उस तरह का है। लेकिन आप चुप चुप काम ज्यादा करते हैं, मतलब ज्यादा लाइमलाइट। ये हम इसको जरा खामोशी के साथ खामोशी के साथ डेकेड्स हो गए मुझे कॉन्स्टेंसी की पॉलिटिक्स करते हुए, और वोट लेके आना खामोशी के साथ तो वोट नहीं मिलता। चलें, इसको मैं आपकी करेक्ट कर नजर लेती नहीं पड़ी, अदरवाइज मुझे थोड़ा सा इस पे एतराज था। मैंने अपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इसको नहीं, हम ये कहते हैं कि इन्हें लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद है लेकिन नहीं, हम इसके ऊपर बात जरा डिटेल में भी इनसे करेंगे, बिकॉज लाहौरी हो और लाहौर की सियासत बहुत मुश्किल होती है, इनफैक्ट पंजाब की बड़ी मुश्किल होती है। यहाँ पर जनाब मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन चेहरा मौजूद है, लेकिन काम इनका बहुत टफ है, बहुत गहरी नज़र रखती हैं। ज़रा सा चैनल इधर उधर कंटेंट में कहीं हो जाए या एंकर कुछ इधर उधर बोल दे, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ से कोई ना कोई नोटिस हमें मौसूल हो जाएगा हमारे साथ। जनाब आयशा मंजूर भट्टू साहिबा मेरे साथ मौजूद है, पैमरा कीरू रवा है। बहुत शुक्रिया एंड ईद मुबारक। और आप बहुत आज अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू जी। इनके साथ जनाब मौजूद हैं, अभी रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी हुई है और अब जो मेला सजने वाला है उसमें लाहौर कलंदर्स की आवाज़ें आने वाली हैं, और आतिफ राना साहब ना हो ये हो नहीं सकता। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और इनके साथ जनाब मौजूद है एक ऐसी शख्सियत कि जब भी परीजात का जिक्र हो तो फिर परीजात का तो जहन में आता ही है, लेकिन जिसने परीजात बनाया है उसका भी जहन में आता है। इफ्तिखार रफी साहब, थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी, आपने याद फरमाया। और ईद मुबारक सर आपको, आप तमाम को और पूरे मुल्क को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यू कमर जमान कायरा साहब, सर ईद सबसे पहले हल्के में जाके गुजारते हैं या घर में गुजारते हैं? पहले तो जी आपको, आपकी टीम को, पूरे मुल्क के वासियों को और दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। और इन खुशियों में हमें अपने साथ वो लोग जो हमारी तरह खुशियाँ नहीं मना सकते, कुछ महरूमियों का शिकार है, उनको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। और इस वक्त हमारे जो फोर्सेस के जवान, वो फ़ौज के हों, वो पुलिस के हों, या बाकी लोग हों जो हमारे लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं और जंगें लड़ रहे हैं, उनको भी याद रखने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। सियासत हम करते हैं तो नेचुरली हल्के में, और ये ईद वगैरह तो नेचुरली दूसरा रास्ता ही कोई नहीं होता कि आप हल्के में बैठते हैं। और ईद कोई अलग दिन नहीं होता हमारे लिए, ईद के दिन गए। ईद होती है जब तक आप ईद लेते हैं, जब आपके ईद देने के दिन आ जाते हैं फिर ईद फारग हो जाती है, फिर आप घर में बैठ के, मतलब मेरी ईद यही होती है कि सुबह उठे ईद पढ़ने गए, घर आए, बच्चों को जो छोटे, अब तो अपने बच्चे तो बड़े हो गए, अब उनके बच्चे हैं या बाकी, तो उनको कुछ ईदी वीदी दी, फिर बैठ गए और दोस्त अब आने जाने शुरू हो गए। तो सारा दिन आपका इसमें गुजरता है, रात तक अब इसमें होते हैं, या मेरे पास कुछ दोस्त आ गए, मैं चला गया कहीं, खाना वाना खाया, रात को आके सो गए। तो 2-3 दिन का ये जो मामूल होता है वैसे ही होता है। जिस तरह रेगुलर डेज होते हैं वो भी आपका हल्के में लोगों से मिलना जुलना डेरे पे गुजरता है। इसमें ज़रा गप्पे शप्पे होती हैं, बात दुरुस्त है। जिस तरह आप कह रही हैं कि आज हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे, तो उसमें हमारे लिए तो ये भी खैर लीवरेज नहीं होता। तो वहाँ लोग आके सियासी बातें भी अपने मुतालबे भी करते हो वो तो आपसे कोई पूछ भी लेता होगा, सर बताइए मुल्क में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, या मेरा ये काम है, या मैं फलां आप काम आपको कहा था उसका क्या किया आपने, ये सारी बातें पूछते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा बिलाल साहब, सर लाहौर की ईद हो,
सबसे पहले क्या खा के आगाज करते हैं दिन का? सेवइयां तो होती हैं, लेकिन पसंद क्या है बचपन से जो हमेशा से याद भी हो और आपकी रिवायत भी हो? एक्चुअली मैं थोड़ा सा स्टेट वे आपको बताता हूँ कि अगर आपने स्ट्रीट पॉलिटिक्स करनी है तो फिर ये ईद, ये शबरात, ये सारी चीज़ें ना पब्लिक के साथ ही होती हैं। और लाहौर में, आप खुद लाहौर से आपका ताल्लुक़ है, कि लाहौर में अगर आप ये क्लेम करते हैं कि मैं पब्लिक पॉलिटिक्स करता हूँ तो फिर आप यकीन कर लीजिएगा, बाबरकत महीना गुजारा, उसके बाद ईद में बैठे हैं, तो मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मैंने अब कोई ईद फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ गुजारी। मेरी अब ईदें, मेरे रिलेटिव्स, यही जहाँ तक जो आप देख रहे हैं, जो लाहौरिये, जो लाहौर है, इन्हीं के साथ होती है। सुबह ईद पढ़ता हूँ और ईद भी अपनी प्रॉपर, वो जो शहर की मसाजिद हैं, दाता दरबार की मस्जिद, वहाँ पे नमाज़ पढ़ी, उसके बाद वहीं से किसी व्हीकल के बगैर पैदल ही गली मोहल्लों में, पड़ोस में ही मेरा पब्लिक सेक्रेटरीट है, वहाँ बैठ जाता हूँ और सारा दिन फिर मेला ही चलता है। जब तक लोग आते रहते हैं, बैठा रहता हूँ, उनके साथ गप्पें हो रही हैं, हर तरह की चीज़ वहाँ डिस्कस हो रही है। और उसके बाद फिर जैसे ही देखता हूँ कि थोड़ा रश कम हो गया है, थोड़ा मैं अपनी लैंग्वेज में मंदा पड़ गया है, तो फिर वो जॉगर्स पहनता हूँ और फिर लोगों को खुद ईदें मिलने निकल जाता हूँ। मेरे तो कई डेकेड से इसी तरह ईद गुजरती है। हाँ। और जब थक जाता हूँ, जब समझ आती है कि अब लोग उकता गए हैं, कि लोगों को भी थोड़ा फ्री किया जाए, तो फिर मैं वापस घर आता हूँ और फिर याद आता है कि अच्छा आज ईद थी। तो फैमिली नहीं कहती, सुबह से घर ही नहीं जाते ईद के ऊपर? नहीं, मैंने आपको कहा है कि जी मैं अब 97 से ऑनवर्ड तो असम्बली में हूँ हाँ। और शहर की पॉलिटिक्स करता हूँ। तो जब साल गिन लें, जिसको कहते हैं ना कि मेरी उम्र का जो आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो पार्क कॉरिडोर्स में गुजरा है, तो वो फैमिली को भी मुझे एडजस्ट करना पड़ा, या मुझे उनको, या वो हालात ये हो गए कि जिस दिन आप घर होते होंगे तो वो कहते होंगे ये जाके नहीं रहे। पता चल जाता है और वो इस तरह के आदी हो जाते हैं, इस तरह वो लाइफ इस तरह डिज़ाइन हो जाती है हमारी। जब वो कन्विंस हुए ना जी कि ये जो हमारा लाइक मेरी अगर लाइफ पार्टनर वो कन्विंस होए, मेरे जो बच्चे हैं अगर वो कन्विंस हैं कि हमारा जो भी वहाँ पे फिगर है फैमिली में कि ये ठीक कर रहा है, इसका जो कॉज जो है वो नोबल है, तो वो सपोर्ट पे आ जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि जी ये अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, कि रिस्पेक्ट के पीछे भाग रहे हैं। तो हम इम्यून इस तरह हो चुके होते हैं, हमने देखा ही ये होता है कि इसीलिए तो हम कहते हैं कि सबसे सॉफ्ट टारगेट जो है ना वो पॉलिटिशियन ही होता है। हाँ। कि वो सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस भी वही कर रहा होता है और उसी और उसी पे क्रिटिसिज्म आ रही होती है। हाँ। तो बड़े कहते थे कि ये ऐसा काम है कि इसमें नगद लगाना है और नगद ही आपको क्रिटिसिज्म आनी है। मैं पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ कि इसमें तो हमने तो यही देखा है कि जो बंदा हर चीज़ सेक्रीफाइस करके पब्लिक के लिए अपने आप को डिवोट करता है, उसी पे जो है ना क्रिटिसिज्म भी आती है। मगर अल्लाह ताला जो एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला उस पर फिर रिवॉर्ड भी करते हैं। मैं अल्लाह का बेपनाह शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेहरबानी भी कर रखी है कि मुझे से ना चीज़ ना कोई, मैं बहुत ज़्यादा ज़हीन फ़तीन नहीं हूँ, कि मेरी पहचान ये नहीं है कि मैं इस शहर में कोई सबसे बड़ा, लेकिन अवामी खिदमत करना ये खुद एक बहुत बड़ी बात है, आप लोग कर रहे हैं। तस्कीन मिलती है और वो ही हमारा एक क्रेडिट होता है। बिल्कुल कि एक सेटिस्फेक्शन जो है ना जी, कि आप सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं, तो फिर उसके लिए फिर आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। हाँ, ये तो फिर बिल्कुल मैं आज मेरी अगर फैमिलीज की बात कर रही हैं तो मेरी फैमिली तो वही है जो मेरे हल्के के लोग हैं, मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त वो हैं जो मेरे हल्के में बात बसते ही ना हैं। उसी भरोसे के साथ आपको वोट भी देते हैं। आयशा ये जो जी शनाख्त है ना इंसान की, जी ये बहुत सारी क्वालिटीज़ में से बहुत बड़ी बड़ी अल्लाह का इनाम होता है और पॉजिटिव। अगर आपको शनाख्त इज़्ज़त के साथ मिली हो तो ये बहुत बड़ी है, इसकी इतनी सेटिस्फेक्शन है, ये अल्लाह का ख़ास इनाम है। ये तो बिल्कुल इसके लिए बंदा सब कुर्बानियाँ देने को तैयार है। इसमें मुझे एक बात करनी है, कारा साहब हमारे बड़े हैं, मुझे ये भी एजाज़ है कि मैं इनके साथ भी असम्बली में रहा हूँ, तो मैं ज़रूर कोट करूँगा कि मेरे वालिद कहा करते थे जब मैं ग्रोइंग अप एज में था, तो वो कहते थे कि यार इज़्ज़तदार होना है, मशहूर नहीं होना। तो मुझे बड़ा एतराज़ था इस पर, तो मैं कहता था हाजी साहब आप क्या बात कर रहे हैं, जो मशहूर होता है वो इज़्ज़तदार होता है। कहते नहीं यार नहीं, इज़्ज़तदार होना है, मशहूर होने के लिए ना जो है ना उस पर फोकस नहीं होना कि मुझे मशहूर हो जाना है। तो फिर वो एग्जाम्पल कोट किया करते थे, कहते अल्लाह ताला की जो खुदाई है उसको कौन नहीं जानता। मैं कहा जी हर बंदा जानता है,
तो साथ ही कहते थे कि शैतान की शैतानियत को कौन नहीं जानता। मैं कहता जी वो भी हर वो भी बंदा सब जानता है। तो जानते कहते अगर मशहूरी की बात करनी है तो इक्वल है। बिल्कुल तो- दुरुस्त फरमाया आपने। आयशा, इतना इंतहाई सख्त जॉब प्रोफाइल हो, ऐसा तो नहीं होता लोग ईद मुबारक कह के कहते हैं आज किसको नोटिस भेज रही हैं आप? बस कुछ इसी तरह के हालात होते हैं ईद पे। तो जैसे कि आपको पता है कि कितना ज़्यादा सेंसिटिव और इस तरह का काम है कि एक लम्हे के लिए भी उससे आप ये नहीं कह सकते कि जी छुट्टियां आप कर लें या आप उसको इग्नोर कर दें। तो ईद का जो कॉन्सेप्ट है मेरे लिए, मैं तो बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही होती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा सुबह से लेकर शाम तक एक विजिलेंट रहना पड़ता है हर ईद चीज़ वाले के। दिन भी ऐसी ईद वाले दिन भी हमारी तो कोई इस तरह से छुट्टियां होती हैं हमें, लेकिन हम ऑन कॉल होते हैं और बहुत ज़्यादा, मतलब इन शॉर्ट आप यही कह सकते हैं कि न्यूज़ चैनल्स और वो देख रहे होते हैं टीवी के मामलात, कोई वहाँ भी निगरानी कर रहे अच्छा, होते हैं। माशाल्लाह मियां मंजूर भट्टू साहब की आप साहबजादी हैं, वेरी सीजन पॉलिटिशियन, वेरी सीनियर। तो अब्बा के साथ ईद मिलती हैं जाके सुबह, फिर बच्चों के लिए कुछ बनाती हैं खुद से, क्या मसरूफियात रहती हैं? आज क्या जी, रहेंगी मसरूफियात? वालिद साहब के साथ ईद मिलते हैं, उनके साथ दोपहर का खाना खाते हैं, फिर इसी तरह रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं। एक जो मेरे ख्याल से सबका ही एक ये सेट पैटर्न होता है। उसके अलावा हमारा ये तरीका है कि गांव में जो छोटे बच्चे होते हैं, गरीब जो डिज़र्विंग होते हैं, वो आते हैं ईद की मुबारक देने ही वो आते हैं, तो उनको फिर हम ईदी तकसीम करते हैं। तो ये आपको एक भी मिलती एक्टिविटी होगी ना अभी तक? अभी तक तो मिलती है। तो ये एक एक्टिविटी रहती है कि गांव के बच्चों में जो है ईदी तकसीम करते हैं, इस तरह से उनको अपनी खुशियों में शरीक करते हैं और गांव का चक्कर लगाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। मेरे वालिद साहब का बड़ा विजन होता था कि वो गांव की सफाई सुथराई, ईद पे वो स्पेशली ऐलान कराया अच्छा। करते थे कि जिसके घर की, जिसकी गली की सबसे ज़्यादा साफ़ होगी ईद वाले दिन, उसको इतना इनाम मिलेगा। अच्छा, इस किस्म के वो काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लेते ये थे। तो बड़ी अच्छी बात है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। अच्छा आतिफ राना साहब, अब चूंकि पीएसएल भी आने वाला है तो आज और ईदी मेरी- आप हमें तो और दे के मेरी जाएंगे। कायरा भाई की तरह हल्के की नहीं, हल्की सी सियासत है। आप तो ईदियां बांटते ही होंगे, क्रिकेटर्स को भी बांट रहे हैं, सबको ही बांटेंगे, हमें भी दे के जाएंगे ईदियां। लाहौर कलंदर्स आखिर एक हेवी टीम है। देखिए ईदियां तो हमने दी फ़ख्र ज़मान की सूरत में, जब वो फ़ख्र कलंदर से फ़ख्र पाकिस्तान बना हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से चैंपियंस ट्रॉफी में। अभी तो हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हुई, बिल्कुल ऐसे लेकिन लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती। फिर इसी तरह वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में दुबई में शाहीन और हारिस की तबाहकुन बॉलिंग की वजह से हमने इंडिया को फर्स्ट टाइम शिकस्त दी। सो ये इससे बड़ी ईद क्या हो सकती है। और जिस तरह सर 6.5 बात लाख, ना बदलें, मुझे ये बताएं किस क्रिकेटर को कितनी ईदी भेजते हैं आप? देखिए ईदी से ज़्यादा इज्जत देता हूँ, वो सबसे ज़रूरी है। क्योंकि अभी ये बात कर रहे थे ना बिलाल भाई कि एक थैंकलेस जॉब है कि ये जो पॉलिटिक्स करते हैं उसके बाद सबसे ज़्यादा तनकीद होती है। तो हमारे यहाँ भी जो प्लेयर्स जो सारा परफॉर्म कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा तनकीद हम उन पर करते हैं। तो हमारी कलंदर्स की ये कोशिश होती है कि प्लेयर्स को मैक्सिमम इज्जत दें। बाकी ईदी तो फैमिली में चलती रहती है, वो तो आपको पता ही। आपको मिलती है? मुझे सिर्फ तसल्ली मिलती है। क्या फाख्ता है। अभी मेरा तो ये हाल है कि कभी कितनी ईदें जो थी, वो मैं और आकिब भाई जो है वो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम ट्रायल्स के चक्रों में मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में जाते रहे, चक सवारी के, ब्लडी कोतल के। तो बहुत सी ईदें पिछले 5-6 साल जो है कोविड को निकाल के हमारी वहीं पे गुजरी। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों की ईद होती है, इस तरह कायरा भाई ने कहा कि अब तो बड़ों की ईद तो नहीं होती ना। हमारी ईद तो यही है कि हमारे मुल्क को खुशियाँ मिले। जिस तरह बेशक। उन्होंने बात की कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, जितनी उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए, और जिस तरीके से अभी चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद किया और आगे PSL आ रही है, तो इन नामसाइद हालात में भी हेड्स ऑफ देम। और फिर जो कलंदर्स ने नौजवानों के लिए जो काम किया कि एक यूथ को एम्पावर किया। आप सोचें 6.5 लाख से ज़ायद बच्चों को हमने ट्रायल किया, जिसके अंदर हमारे 60-70 प्लेयर्स जो है वो इंटरनेशनल सर्किट पे बिल्कुल, इसमें तो हैं। कोई और पूरी दुनिया को ये पता लगा कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। राणा साहब बाकी ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਵੇਖਣਾ। सर अब तो पास भी नहीं देते ना, वो तो सर मोहसिन नकवी साहब ने कहा सर है मैं कि पास क्रिकेट ना हूँ, हॉकी मांगे। हूँ, नहीं तो पास दे देता। इफ्तिखार साहब सब भी मुकर गए ईदी देने से या मिलने से। आपका क्या असर रहता है? आप कहीं नज़म तो नहीं सुना देते और ईदी नहीं देते कि आप नज़म सुन लें मेरे से? नहीं जी, मेरा बड़ा मज़े का दिन गुजरता है। मेरी तो सारी 365 दिन ईद के होते हैं। मैं खुश रहने वाला आदमी हूँ। लेने वाले या देने वाले? मेरे साथ बैठा हूँ, आज की ईदी आज देने सर, मैं देने के लिए तैयार हूँ सर। मेरे पास जो है मैं देने के लिए तैयार हूँ। उसकी वजह यह है कि बाबा जी इशफाक साहब ने एक बात समझाई थी कि काका साहिब हाल रहना है। और साहिब हाल वो होता है जो अपने हाल पे राज़ी हो। बिल्कुल, बड़ी मैं अपने हाल पे बड़ा राज़ी हूँ।
तो इसलिए मेरा हर दिन जो है वो ईद का दिन होता है, रात शब रात होती है। लेकिन मेरे दिन का आगाज़ बड़ा मज़े का इसलिए होता है कि मैं सुबह अम्मा के हाथ से शीर खुरमा खा के, अब्बा के हाथ से सर पे हाथ फिरवा के उसके बाद नमाज़ पढ़ने के लिए अपने बच्चों और भाइयों के साथ जाता हूँ। और वापसी पर फिर मैं घर नहीं आता, मैं सीधा मिठाई लेता हूँ, फिर किसी थाने में जाता हूँ, क्यों सर? उनको मिठाई देकर आता हूँ। खाने कि वाले उन्होंने को? पकड़ा नहीं इनको, एक और दिन बच गए। नहीं मैंने तो कोई पढ़ भी नहीं सकता, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। नहीं सर, ये खाने वाली क्या रिवायत है? बाबा जी इशफाक साहब एक बार ना बानो कुसियाबा से कहते हैं कि बानो आज मैंने उससे ईद मिलनी है जिससे कोई नहीं मिलता। अच्छा। तो कहती कहाँ जाएंगे खान साहब? कहते तू शीर खुरमा पका के दे। और थाने चले गए मॉल टाउन के। अब वहाँ गए तो उन्हें कहा हाँ जी किससे मिलना? उन्हें कहा यार थानू ईद मिलन आया है। वो बड़ा परेशान होगा, संतरी वो अंदर ले गया, कोई पहचाना ही नहीं उनको। उन्हें एसएचओ को बुलाया कि भाई ये एक बंदा आ गया है और उसके पास एक पतीला भी है, उसमें पता नहीं क्या चीज़ है, तो खोलना। उन्हें कहा खोलना ना, मैं आता हूँ। अब एसएचओ भी है, वो भी नहीं जानता था। उन्हें कहा जी आपने किससे मिलना है? कहते काका तुमसे मिलने आया हूँ यार, तो अपने बीवी बच्चे छोड़ के ड्यूटी कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए मीठा लेकर आया हूँ। उन्होंने एसपी को कॉल कर दी कि भाई ये एक साहब हैं, बूढ़े हैं। उन्हें कहा मैं आता हूँ। आगे देखा तो इशफाक साहब। उन्होंने कहा वो जानते थे। तो वो बात मेरे दिल में असर कर गई है। सर वैसे एक तो बात मैं हर बताऊं, ईद पे आपने मॉडल टाउन थाने का जिक्र किया, आपने अभी देखा है मॉडल टाउन थाना जाके? सारे थाने बड़े खूबसूरत है जी। सर उधर तो कॉफी शॉप खुल गई हुई है, अब उधर शीर खुरमा नहीं चलना, वो तो 24 घंटे कॉफी पीते होंगे वहाँ पे। नहीं उनको जाके उनको ये कहना यार आप बड़े अच्छे लोग हैं कि आज के दिन भी आप जॉब कर रहे हैं। मैं तो अपने बच्चों को भी लेके ये तो आता सर वैसे थॉट तो आपका अच्छा है, बल्कि जो हमारे वार्डन्स जो सड़कों पे होते हैं ईद वाले दिन, हूं। मैं उनको सलूट करता हूँ। बहुत मैं कहती हूँ अपनी ड्यूटीज दे रहे मैं होते हैं, प्रो बड़ी बात। पाकिस्तानी हूँ। मेरे लिए पाकिस्तान का हर बंदा बड़ा ही अफजल भी है और मुझसे आला भी है। मैं इसलिए कभी तमीज़ नहीं करता, पॉलिटिशियंस में कभी तमीज़ नहीं की। मेरे लिए सारे मेरे सर का ताज हैं। क्या बात है। अब लोग इसको किसी और अंदाज में लें, लेकिन शायद उनको उससे समझ आएगी जब वो इश्क में मुब्तला होंगे। सर आप वैसे शायर होता भी सेंसिटिव है ना, हर चीज़ को उसी तरीके से फील करता है। जनाब मेहमानों के साथ गपशप हमारी जारी है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हम आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी, आपको ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं और हमें और मेहमानों ने ज्वाइन किया है। सो अभी हम ब्रेक्स के दौरान गुफ्तगू कर रहे थे कि वाई पॉलिटिशियंस, लेकिन ये वाहिद एक ऐसा मौका है जहाँ पर हर पार्टी की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास मौजूद है और हम बिल्कुल ना तो कोई इनसे नोक-झोंक करा रहे हैं, ना किसी पॉलिटिकल इशू पर बात कर रहे हैं। अभी मुझे जनाब ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है हसन मुर्तज़ा साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का और ईद मुबारक आपको। और इफ्तिखार साहब को हमने वहाँ से उठाकर इनके पहलू में बिठा दिया है और इफ्तिखार साहब की जगह जनाब निम्रा मेरे साथ मौजूद हैं, मारूफ सिंगर हैं और आप इनकी आवाज़ इतनी सुरीली है, बहुत ही मशहूर गाने वो भी आप सुनते ही रहते हैं, चाहे वो कोई भी मीडियम हो। थैंक यू निम्रा एंड ईद मुबारक। और जनाब उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं, सीजन पॉलिटिशियन है मुसर्रत जमशेद चीमा। हाय बा, ईद मुबारक आपको बहुत ज़्यादा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कायरा साहब वैसे मौसीकी से आपको लगाव है? जिसको मौसीकी से लगाओ नहीं कोई बंदा है। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की। मेरा तो ये यकीन है कि किसी मुआशरे को, किसी फ़र्द को या किसी मुआशरे को अगर आपने सीधी रास्ते पे लगाना हो, सीधा करना हो, उसको मौसीकी पढ़ानी शुरू कर दो। अच्छा हाँ, वो ठीक हो जाए। ये सुर का काम है ना, बेसुरों का काम अच्छा नहीं है। सर वैसे पीपल्स पार्टी के पास एक एज तो बहुत अच्छा है, एक तराना आप लोगों का सिंधी में तीर बजा, आई मीन वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन है, मतलब उसकी वर्ल्ड वाइड फेमस पॉपुलैरिटी है। यानी कि सारी जमातें ही बड़े बड़े कमाल के लोग हैं। पीपल्स पार्टी क्योंकि रेजिस्टेंस की जमात रही है और हमारे यहाँ बहुत सारी क्रिएशन हुई है। जब भी आप रेजिस्टेंस की स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारा अदब क्रिएट होता है, बहुत सारी शायरी क्रिएट होती है, बहुत सारा म्यूजिक क्रिएट होता है, नारे तख्लीक होते हैं, तो बहुत सारा है। आजकल पीटीआई वाले भी बहुत नारे तख्लीक कर रहे हैं। वही मैं सोच रही हूँ, सारा इनकलाब इधर आया हुआ है। हसन साहब आपकी सर ईद कैसे गुजरती है? ऐसे ही गुजरती है जैसे ऐसे ही आज गुजर रही है। और आपको आपके शहर की ईद अच्छी लगती है, लाहौर की ईद अच्छी लगती है? नहीं, अपने घर की अच्छी लगती है जी। ईद तो अपने शहर में ही है, अपने लोगों में ही ईद होती है। बाकी लाहौर में बहुत अच्छी होती होगी, लेकिन अपना घर जो है वही मदीना है। क्या बात है, ये तो बड़ी वैसे इंज रोज ईद नहीं जी होती है। जी है कि कायरा साहब नाल पहली बारी गुजर रही है, बड़ी अच्छी गुजर रही है। तो सर आप जिस तरह बिलाल साहब ऑब्वियसली सब हल्के में आप लोग एक्टिवली बिजी होते हैं, आपका भी ऐसे ही हल्के में फिर फैमिली को कितना टाइम देते हैं ईद वाले दिन, हल्के में कितना रहते हैं?
फैमिली के लिए तो कोई टाइम नहीं होता ईद वाले दिन भी, वही बड़े रूटीन स्ट्रेट में। फॉरवर्ड है आप, लगता है घर नहीं जाना आपने। नहीं, घर जाना है, घर वाले आदी हैं, उन्हें पता है ये कोई मेरा, मैं पहला तो नहीं हूँ जिसने किया है, सारे बुजुर्ग भी इसी तरह ही गुजार गए हैं और मैंने भी इसी तरह ही गुजारनी है। ये आपको स्क्रिप्ट पढ़ के नहीं आए तीनों। यार मुझे भी इंटर्नशिप करा दे। मैंने कहा ना हम तीनों कोई स्क्रिप्ट पढ़ के नहीं आए, हाँ, सबका बल्कि एक ही है। ये हाल है हमारा। हाँ। ऐसा ही होता है। बट दरअसल जो हमें भी पोर्ट्रे जो है शख्स ना, पोर्ट्रे का सब हमें विलन की तरह किया हाँ, जाता है। एब्सोल्युट। जो भी शख्स Politicians की खिदमत आपने के सुन शोबे ली, से वाबस्ता होगा अलग ना, अलग सबकी बात सुन ली और बात एक ही निकलती है। हाँ, अपने लिए कुछ भी तो नहीं है, आपकी public भी के होगी लिए। मुसरत साहिबा, आपकी भी ऐसी होती है फैमिली के साथ, बिकॉज आप माँ भी है, बच्चे भी हैं, डिमांडिंग है ईद पे। सोचिए मुझे ससुराल को भी डील करना वो भी होता उन्हें भी, वो सबसे बड़ा एक एडिशनल target है। एडिशनल काम और भी फिर बहुत सारा अगर ना जाए तो क्रेडिट सारा हमें मिलना होता है। बहुत मुश्किल होती है इकरा लोगों की, मतलब कि ईद की नमाज के टाइम पे हमारा ईद वाला दिन अर्ली मॉर्निंग फजर के वक्त, बिकॉज मेरे इन लॉज होते हैं गुजरांवाला, तो हम लोगों की ख्वाहिश होती है कि ईद की नमाज शीमा साहब के पेरेंट्स के साथ हम लंच टाइम तक उधर रहते हैं, फिर वापस सेम डे। तो और फिर जब मियाँ बीवी दोनों स्पेशली ही जब सियासत बच्चे में हो। छोटे थे तो यकीन मानो छोटे सोए हुए बच्चों को मेट्स के साथ उनको गाड़ी में डालना, उधर जाके तैयार करना था, बड़ा मुश्किल होता था। अब शुक्र है बच्चे थोड़ा बड़े हो गए हैं। बिल्कुल फिर सही। वापस आना होता है, फिर आधा दिन हल्के के साथ, फिर अगले 3 दिन हल्के के साथ। लेकिन आप तो बैलेंस हो जाता होगा ना, दोनों ही मियाँ बीवी सियासत में है, तो कोई गिला एक दूसरे से नहीं करता नहीं, होगा। गिला तो खैर नहीं। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली भी बड़ी कोऑपरेटिव है दोनों साइड्स पे। तो मेरी साइड पे जब तक अम्मी थी तो वो बहुत इंसिस्ट करती थी, तो फिर मैं और जमशेद हर सूरत थोड़े टाइम के लिए जाते थे। अब अम्मी के बाद मैं कभी जाती हूँ कभी नहीं, बट मेरे बच्चे फिर सेकंड डे पे जाते हैं, खालाएं मामू सब। अच्छा कायरा साहब, अब अक्सर ये होता है कि आप बैठे हों तो बचपन की वो, जिस तरह ये कह रहे थे अपने वालिदैन से सर पे प्यार लेके जाते हैं, तो जो आप छोटे थे तो वो जो वालिदा का प्यार, वालिद की डांट, ईद के ऊपर ज़रा नसीहतें, वो याद आती है सर आपको बैठे हुए ईदी मिलना, और वो जो ईद थी? हम जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं ना, जो देहाती माहौल के, हमारे यहाँ वालिद बड़ा डरडा होता है, वालिद का किरदार बड़ा फ्रेंडली नहीं होता। वो हमारे यहाँ तो ख़ास तौर पे नहीं था, वो बड़ा सख्त मिजाज थे, बड़े प्यार करने वाले और सब कुछ, अपनी औलाद का ध्यान। लेकिन जैसे होता है ना एक तगड़ा सा, ताकि बाप औलाद के ऊपर रोब रहे, एक लेवल होता है ना रिस्पेक्ट का भी और रिस्पेक्ट स्पेस को का रोब भी। रखना वो भी एक तरीका था, और उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो बचपन में उनसे एक फासला रहता था, तो माँ तो होती ही शफकत है ना, उसके साथ तो सारे जान की लाडियाँ होती हैं, सारे नखरे होते हैं, सारे उसके साथ 2 नंबरियाँ भी की जाती हैं कि सही है। तो उनसे ईदी लेना। और बचपन में तो बड़ा कमाल ही होता था, रोज़ आज के बच्चों की तरह तो पैसे हमें नहीं मिलते थे ना, हमें तो थोड़े थोड़े पैसे मिलते थे, और ईद पे तो हम तैयारी कर रहे होते थे, कपड़े पहने और उसके बाद घर से ईदी ली, और फिर चचा के पास, फिर ताया के पास, फिर मामू के पास, फिर बाकायदा वो जो घंटे 2 घंटा जो पहला ईद का जो होता है इब्तदाइया, उसमें गुराई करनी होती थी कि भाई ईदी इकट्ठी करनी है। हाँ। सर तो अब और ईद मेला इकट्ठी टाइप करके कोई जाते थे मेले शेले में वही कुछ? पहले ईद इकट्ठी करते थे ना, उसके बाद मेले में जाते थे, घूमते थे, आवारागर्दियाँ करते थे। थोड़े बड़े हो गए तो जाके सिनेमा में, उस आज तो सिनेमा खत्म हो गया ना, आज तो हर घर में सिनेमा, हर हाथ पे सिनेमा है। उस वक्त सिनेमा में होते थे, सिनेमा में फिल्म देखना बड़ा काम था। हम जब स्कूल में थे तो सिनेमा तो आवारागर्दी की नहीं जाती थी ना हमारे दौर में, कम से कम हमारे इलाकों में तो स्कूल का बच्चा सिनेमा में जाता था तो कहो तू बड़ा आवारागर्द है। ईद वाले दिन छुट्टी होती थी तो हम भाग के अपने शहर के बजाय गुजरात जाते थे बस पे बैठ के, अच्छा। जाके फिल्म देखनी। सर तो कौन सी फेवरेट आपकी एक्टर एक्ट्रेसेस थे तब के? जान था जी, उस वक्त हम छोटे थे ना, क्या पसंद हो रही थी। सर बात गोल करके कह रहे जी जो उस वक्त खूबसूरत थी वो फेवरेट थी। तो ना हमारे दौर में फिरदौस थी, शमीम आरा थी, शबनम थी, तो हम जरा कॉलेज में आ गए। जब बंदा उस उम्र में आता है ना, फिर पता चलता है ना खूबसूरती क्या है। स्कूल में बच्चों को क्या पता होना है, तब तो फिल्म देखनी होती है। अच्छा बिलाल साहब, जिस तरह ये जिक्र कर रहे हैं सर, ऑब्वियसली उस टाइम बच्चों को वालिदैन जाने भी देते थे, गली मोहल्लों में चले गए, दुकानों पे चले गए, अब नहीं जाने देते। मतलब मेरी भी बेटी है, मैं शायद ना उसे अकेले जाने दूँ, शायद माहौल भी उस तरह का है। सर वो जो प्योरिटी थी उस माहौल में, और जो आपने भी बचपन में फ्रीली यू कैन वॉक अराउंड, आपने भी ऐसा ही किया, ईदी ली और चले गए खुद से चीज़ें लेने, और अब हम नहीं कर सकते वो? देखिए अभी रोज़े रखे हैं और वो जो एक नेकी इस वक्त डोमिनेट किए बैठी है, तो मैं सच बात करूँगा कि मेरी जो बचपन है वो उसमें मैं यही ख्वाहिश रखता रहा कि मैं जल्दी से बड़ा हूँ
और मुझे बच्चा नज़र नहीं आना, लेकिन जब मैं 25-26 साल का था उस वक्त मैं असेंबली में था। तो मुझे जब मैं ग्रोइंग ऑफ एज में था और बड़ा हुआ, तो मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही कि मैं बच्चा नज़र नहीं आऊँ, मैं बड़ा नज़र आऊँ ताकि मैं जल्दी से असेंबली में जाऊँ और मुझे कोई ये ना कहे जी ये बच्चा है। बच्चे क्योंकि मेरे जो ओपोनेंट थे वो मेरे से एज में बहुत बड़े थे, तो मेरे पे ये बहुत बड़ा एलिगेशन आता था, यार ये बच्चा है अभी। तो मुझे सबसे पहले तो अपना वो जो था एक टैग उसको हटाना था कि मैं बच्चा नहीं हूँ। तो आज जब मुड़ के देखता हूँ, जब इतना लंबा सफ़र अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद, लोगों की मेहरबानी से हाँ 28 साल से माशाल्लाह तय किया, 27-28 साल हो गए मुझे मुझे। याद, मैं लाहौरी हूँ, मुझे पता है सारा जी, पता है। तो अब आज जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो यकीन जानिए कि मुझे पीछे मेरे कान सुनते हैं ना जी अंकल, तो मैं पहले तो मैं पीछे मुड़ के देखता था कि किसी और को कह रहा है। मैं कारा साहब की तरफ देखता था कि शायद इनको कह रहा है, बट मुझे अब एहसास होता है कि नहीं ये मुझे ही अंकल कह रहा है। तो मैं मीनिंग देयर बाय कि मुझे ये 27-28 साल जो गुजरे हैं मुझे नहीं पता चला ये कब स्टार्ट हुए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में गुजर गए, और कब ये मैं लड़कपन से निकल के बुढ़ापे की तरफ आ गया। वैसे जब आप मेरी उम्र में आ जाएंगे ना बिलाल साहब, तब भी आपको किसी ने अंकल कहा तो आपको झटका फिर भी ये वो रिश्ता है जो कहलवाने को दिल नहीं चाहता ये। वैसे बंदा हो जाता है। अच्छा हमारा ना एक बचपन ये भी था, बचपन का हिस्सा था, हम जिस माहौल में थे ना, देहात में थे या छोटे शहरों में थे, बड़े शहरों में, लाहौर तो एक देहात की तरह का कल्चर था ना अंदरून का, तो यहाँ पे तो बच्चे पूरे मोहल्ले के बच्चे होते थे, और मोहल्ले का हर बड़ा, गांव का हर बड़ा वो इख्तियार रखता था कि आप अगर गलत काम कर रहे हैं तो वो आपको पकड़ के ना सिर्फ डांटता था बल्कि चपत लगा देता था। और अगर आप घर में आके शिकायत करते थे कि मुझे फलां बुजुर्ग ने मारा है या डांटा है, तो फिर आपको घर से भी वो डांटी पड़ती थी कि आपने कुछ ऐसा किया होगा तो उन्होंने डांटा है। सो कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी, आप सारा दिन घूमते थे, आवारागर्दी करते थे शाम तक। अब वो माहौल नहीं है यकीनन। और आप कुछ माएँ वैसे भी ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गई हैं आजकल। अगर बच्चों को बाहर नहीं जाने देंगी तो बाहर निकलने के भी अपने फ़ायदे होते हैं। मेरा बेटा बाहर पढ़ने गया, मैं बात लंबी करके सॉरी, मेरा बेटा बाहर पढ़ने गया, एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया, मेरी वालदा मेरे पास बैठी थी, मेरी बेगम बैठी थी, उसने फ़ोन किया कि जी मुझे छुट्टियाँ हैं कोई 15-20 दिन की, मुझे कोई 4-5 महीने हो गए हैं आए हुए, तो मैं वापस ना आ जाऊँ। मैंने कहा बड़ा तू पागल है, थोड़ा सा मैंने डांट के कहा, मैंने कहा उल्लू तो बड़ा पागल है। कहते जी क्यों? मैंने कहा तो छुट्टियां मिली है, जा के आवारागर्दी कर, यूरोप देख। तो मेरी माँ बड़ी परेशान बैठी, क्या कह रहे हैं? कहते तू खत्म। मैंने फोन किया, कहता पुत्र तू अपने मुंडे को कह रहे हैं, बेटे को क्या कह रहा है कि तू आवारागर्दी कर। नहीं जी मैं सब तो बड़ा आवारागर्द तुम्हारे सामने बैठा। तो आप अगर लोगों में नहीं जाएंगे, मिलेंगे नहीं, तो आपको ज़माने की समझ नहीं आएगी। हाँ उसके साथ आपको इल्म पे, अदाब पे, उस पर ध्यान रखने। तो हम बड़े प्रोटेक्टेड थे क्योंकि हम सिर्फ एक खानदान के नहीं, हम पूरे गाँव के बच्चे थे। सर अब वो उस तरह की लोकेलिटी भी तो मिलना मुश्किल मुझे लगता है आजकल हो गया है। वो ट्रेडिशंस भी चले गई ना। होता ये है ना कि आपका जो सवाल है कि जी आप बाहर निकलते थे, गली मोहल्लों में लड़ते थे, तो लड़ाई के 2 रिजल्ट्स निकलते हैं। एक तो जिससे आप लड़ाई कर रहे हैं आप उसको मार रहे हैं, हाँ। अदरवाइज आप उससे मार खा रहे हैं। तो मैंने इसलिए लड़ना छोड़ा कि मैं लड़ता था तो थोड़ा सा मेरी बिल्ड इस तरह की है कि मैं थोड़ा स्ट्रांग होता लोग वैसे ही डर जाते तो जब होंगे। मैं अगर मारता था ना किसी को, तो घर पे वाले साहब के पास कंप्लेंट आती थी तो मार पड़ती थी। और अगर मैं उससे लड़ा हूं और उससे मैं मार नहीं सका तो बाहर भी मार पड़ती थी। तो दोनों सूरतों में मार मुझे पड़ती थी। इसलिए फिर वो एक इस तरह की ट्रेनिंग इस तरह की हुई कि इन सारी चीजों से परे ही रहे, और जवानी सुकून से गुजर गई। वो लड़ाई झगड़े वाले सीन में ये मारते थे, मुझे पड़ती थी। बाहर से भी खा के अंदर से भी। वो यही कहा ना जी मुझे, कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा। कि अगर तो आपने बाहर किसी को मारा है तो वो कंप्लेंट घर पे आई है, तो वाले साहब ने भी वो रवायतें इस तरह की थी, वाले साहब ने अपने बच्चे को होती नहीं थी कि तुझे फलाने अगर किसी बुजुर्ग ने अगर डांटा है तो यकीनन तेरा कसूर है। कोई आर्गुमेंट नहीं जाते। आज तो आप देखें, आज तो अगर किसी के कंप्लेंट करें तो सबसे पहले आर्गुमेंट्स अपने बच्चे के लिए शुरू होती है, अपने होते हैं। हमारे दौर में इस तरह नहीं होता था। बिल्कुल ऐसी। आयशा लड़कियों की तो वैसे ही बहुत ज्यादा फेस्टिविटीज, आपके बचपन का कोई यादगार वाकया याद हो आपको? और माशाल्लाह आपके अपने बच्चे हैं तो डिमांड करते हैं अभी भी ईदी की, और कुछ स्पेशल होता है ना, बच्चे बहुत ज्यादा तंग भी कर रहे होते हैं। जी ईद तो बच्चों की होती है ज़्यादातर, ज़ाहिर है बच्चे डिमांड करते हैं ईदी की और बड़े खुश होते हैं और बड़े अपने पैसे संभाल के रखते हैं, और उनको बड़ा उनको होता है कि ऐसा कभी हुआ है किसी बच्चे ने कहा मेरी मामा चोर है ईदी ले लेती है? पहले बचपन मेरी बेटी तो कहती है मामा चोर है ईदी ले लेती है। व्हेन दे वर वेरी यंग तब तो मेरे पास ही होते थे, लेकिन अब मेरे पास नहीं होते। नाउ दे हैव देयर ओन मनी।
तो ईद तो बच्चों की होती है, और मेरे बचपन में तो बहुत सारे वाक़यात इस तरह के थे ईद के हवाले से। हम चूँकि गांव में हमारी हमेशा ईद होती थी, तो वहाँ पे तो बहुत हम बहन भाई भी, मतलब माशाल्लाह हम ज़्यादा बहन भाई थे, तो हम बहुत शरारती भी थे। तो कई दफ़ा बहुत से ऐसी इंसिडेंट्स हैं अभी भी याद आते हैं। अच्छा आतिफ साहब, एक टाइम होता था ना कि ईदी हमें कोई दे के जाता था ना, तो हम उन्हें कहते थे आप हमें 2 ईदियाँ दे दें, ये वाली तो अम्मी ने रख लेनी है, तो जो नहीं है वो हमारे पास रहेगी, जो कम वाली। आपके साथ भी हुआ है ऐसा? नहीं, मुझे एक याद आ गया वाकया कि अभी हमारे एक मामू थे, वो ईद के ईद ना हमें टॉफियाँ देते थे। अच्छा। हम सारा साल उनकी इज्जत करते थे कि ईद पे टॉफियाँ मिलेंगी। सो एक दिन मैं पीसीबी गया तो उन्होंने गेट नहीं खोला। अच्छा। तो मैंने कहा यार मैं एक फ्रेंचाइज ओनर हूँ, मैंने मिलियन ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए हुए हैं। सो मैं अपने मामू की इतनी इज्जत करता था कि जो कि टॉफियाँ देते थे, तो इतनी थोड़ी सी तो होनी चाहिए। नहीं, बचपन में ऑब्वियसली सबका, जिस तरह कायरा भाई ने कहा, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो बड़े टफ टू क्रैक होते हैं ना, उनसे ईदी निकलवाना जो है ना वो जान जोखों के बराबर होता है। हाँ। उनको काफी ताने मारने पड़ते हैं और काफी कुछ फिर करना आराम से पड़ता थोड़े है, बहुत निकाल फिर देते हैं। थोड़े से आप निकाल सकते हैं। और फिर वो उसकी, वो चाहे 10 रुपए ही हो, उसकी इतनी खुशी होती है ना कि 1000 रुपए से भी ज्यादा होती है कि यार इस बंदे से मैंने 10 रुपए लिए। तो जनाब, इन खूबसूरत बातों को एक छोटी सी ब्रेक लगाते हैं और ब्रेक के बाद कुछ मजीद बातें करेंगे। वेलकम जनाब, और एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे ईद की इस रंगारंग खूबसूरत सी ट्रांसमिशन में, और मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और दोबारा से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अच्छा इफ्तिखार साहब, कड़क नोटों की क्या साइकोलॉजी है सर ईद के ऊपर? पता है नए नोटों, ईदी तो वैसे ईदी होती है, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं है कि नए नोटों की क्या होते हैं, कि ईदी होनी चाहिए, होने भी नए नोट चाहिए, और अक्सर लोग रखते भी हैं। दरअसल मेरे अब्बा जी एक सॉर्टर थे पहले स्केल के। हमें बिल्कुल नहीं पता, बचपन में लालच ज़रूर था कि ईदी दे, लेकिन कोई भी रिश्तेदार इतना साउंड नहीं था कि वो ईदी देता। तो मेरे चचा के साले साहब थे, वो वापडा में हुआ करते थे। एक ईद के ऊपर उन्होंने मुझे 10 रुपए दे दिए। एक वो 10 रुपए याद है मुझे। और वासिफ अली वासिफ सरकार अब्बा जी के दोस्त थे, मैं उनकी गोदों में खेलता था, तो वो मुझे ईद पे 10 रुपए देते थे। लेकिन मेरी ज़िंदगी में जब तक मैंने कमाना नहीं शुरू किया, मैं अक्सर कहता हूँ कि ईदें आती थी हसरतों भरी और गुजर जाया करती थी। हमारे संतनागर में, क्योंकि मैं लाहौर से हूँ, नेहरू पार्क ग्राउंड में एक मेला लगा करता था, तो वहाँ मैं कभी घोड़े पे नहीं बैठ सकता था, देखता रहता था कि बच्चे आते हैं बैठते हैं। मेरे बाप के पास पैसे नहीं थे, मेरे पास भी नहीं थे। आज सब कुछ है, लेकिन वो दिन नहीं है ना, वो रोमांस नहीं है। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि तुम बात करते हो 9-9 लाख रुपए का मोबाइल, तुम्हें पता ही नहीं है जब हम पैसे जोड़ के कोई चीज़ लाते थे ना, उसका मजा ही और था। और दो लोगों को बताते थे सेकंड हैंड है, लेकिन एक हाथ चली हुई मोटरसाइकिल है, इसके टायर नए हैं। अब तो कोई सीन नहीं है। अली बात करता है, बाबा फला कैमरा लेना है, कहता है चेक ला, वो गया। मैं अपनी बीवी से कहता हूँ यार, कभी कभी उसके पास बैठ के रोता हूँ मैं कि यार बुरे दिन बड़े अच्छे थे यार, क्या मजा होता था, क्या रोमांस था, हम तड़पते थे, ख्वाहिश करते थे। आज कोई सीन नहीं है। अच्छा, नोटों का जिक्र आया तो आपके प्रोग्राम में एक थोड़ा सा वक्त लेके मैं अपने सारे पाकिस्तानियों से गुजारिश करना चाहता हूँ। ये बड़ा रिवाज हो गया है कि हम शादियों पे, ब्याहों पे, कवालियों पे, अब तो नातों छोड़िए, अब तो तलावत पे भी नोट फेंकने शुरू हो बिल्कुल गए। ऐसे ही है। और नोट फेंकते हैं, वो पाँव में गिरते हैं। उस पर कायदे आज़म की फ़ोटो है जो कौम का बाप है, और उस पे हर नोट पे 10 रुपए का नोट हो या 5000 का, बिल्कुल सही, उसके पीछे एक मोहर है गोल सी, उसमें लिखा हुआ है रिज़्क़े हलाल ऐन इबादत है। ये हदीस का तर्जुमा है। खुदा का खौफ करें, ये अल्लाह का रिज़्क़ है। बहुत अच्छी बात। आप किसी फनकार को, किसी साजिंदे को, किसी को खुश होकर इनाम देना चाहते हैं, ज़रूर दें, इसको पाँव में मत फेंकें। बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात है। साइड्स दिस के उससे नोट के ऊपर कायदे आज़म की तस्वीर है। वैसे भी दुनिया के किसी महज़ब मुआशरे में इस तरह नहीं होता, और इट लुक्स वेरी वल्गर एज वेल, एंड इट डजंट गिव अ गुड मैसेज। ये तो बहुत आपने सही बात की। अच्छा बिलाल साहब, आप चूँकि फिर एक थोड़ा सा माइंड नहीं करना आपने मेरे सवाल को, वैसे तो आम से ही सवाल है। अब चूँकि आप बहुत ही नौजवानी की उम्र में आ गए असम्बली के अंदर, सर ऐसा कभी हुआ है, आप जाहिर बात है आप नौजवान थे तो आपको रिश्ते बहुत ज़्यादा ऑफ़र आती हों असम्बली के अंदर से ख़वातीन के, या बहुत ज़्यादा लोग पीछे, कोई ख़वातीन आपके पीछे होती हो कि ये बहुत ही हैंडसम सा लड़का है, नया नया आया है? नहीं, देखिए असम्बली से तो नहीं, असम्बली से तो कारा साहब का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इनके पीछे ज़्यादा होती थी, हम देख रहे होते थे।
तो वो जो खूबरू खवातीन थी वो इनके पीछे हुआ करती थी, तो मैं देख रहा होता था और जेलस फील कर रहा होता था। क्यों मेरे घर में बड़ा डला आपने तीन के रिश्ते तय साथ की तरफ मैं उनसे ही पूछती हूँ, आपने जिक्र तो कर दिया। मैं नाम तो नहीं ले सकता बट मैंने देखा हुआ है कि खूबरू खवातीन इनके पीछे सर आप हुआ नाम करती नहीं थी। लेंगे तो हमारे लिए रील निकल आएगी। नहीं वो मैं नहीं ले सकता, बट ये है कि वो ये सच बात है हाँ। कि नेचुरल है सर, होता है अच्छा अक्सर के। बिल्कुल ऐसा है कि जब हम जवानी में थे तो उस वक्त असेंबली में नहीं, असेंबली से बाहर बहुत सारी ऑफर्स आया करती थी, मगर मुझे एक लम्हा नहीं लगता था बहन कहने में, तो मैं जैसी बहन कहता था वो सारी चीजें भाग जाती आया करती और फिर शादी आपने पसंद की नहीं, अरेंज। मेरी अरेंज मैरिज है, उसको बाद में कन्वर्ट किया उसमें पसंद में, तो मेरी अरेंज मैरिड मेरी कज़न है अच्छा और वी आर हैप्पीली मैरिड और बड़ी अच्छी माशाल्लाह। फैमिली अल्लाह ताला फिर तो ने इन्होंने बाप की तरफ प्रोफेशनल लाइफ में है ना, वहाँ असेंबली के अंदर हम पहली दफ़ा गए तो हमारे लिए नया माहौल था, देहाती माहौल से आए, ख़वातीन के साथ, वैसे मैं कॉलेज में पढ़ता था तो कॉलेज भी को एजुकेशन यूनिवर्सिटी में भी था, थोड़ी बहुत तो ये थी, लेकिन ख़वातीन के साथ एक हेजिटेशन थी। लेकिन असेंबली में जाके बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि असेंबली में जेंडर नहीं होता, होती तो ख़वातीन और मर्द ही हैं, लेकिन वहाँ जेंडर का कॉन्सेप्ट उस तरह नहीं रहता, इसलिए कि आपने बेतकल्लुफ़ी में बातें करनी है और दोस्ती होती है और इज्जत का भी रिश्ता मेंटेन बहुत रखना इज्जत पड़ता का। है। और असेंबली में मेजॉरिटी ख़वातीन तो हमसे उम्र में बड़ी होती हैं, लेकिन जो हमारी उम्र वाली भी थी या हमसे छोटी भी थी तो वो सारी वो इतनी ही समझदार थी, अगर वो असेंबली तक पहुंची थी तो उनको अपनी इज्जतों का भी बहुत ख्याल था। तो हम बड़े बेतकल्लफ थे, लतीफ़े सुनाना, गप्पे लगाना। आप दिन रात इकट्ठे जा रहे हैं, दुनिया के बाहर जा रहे हैं दुनिया में, तो कोई ये नहीं होता खुदा न खास्ता कि वहाँ अच्छा सर ऐसा कभी ये हुआ आपकी है? प्रोफेशनल लाइफ है ना, लेकिन इसी सर तरह वो भी ऐसा एक कभी प्रोफेशनल हुआ है लाइफ कि है। जब आप असेंबली में थे तो चूंकि देहात से थे तो कभी किसी ने कहा "ये तो देहाती है, इसको क्या पता"? तो ये कौन सी वजह चंबे वाली बात है, हम पेंडू थे, हमें कहा भी अगर किसी ने तो क्या फर्क है। एक कराची वाले और लाहौर वाले नस्तालीक उर्दू बोलने वाले, हम पंजाबी लहजे में मतलब उर्दू बोलते थे, अगर अंग्रेजी कहीं आ गई तो हड़ हड़ के बोल नहीं तो देहातियों की शादियां नहीं होती, देहातियों के अफेयर्स नहीं होते, ये अजीब सी बात है। नहीं देखिए कह सकते हैं ना, देहातियों के जितनी यहाँ पे खवातीन affairs भी रखी ज्यादा थी है, सब उम्र शादियां में भी बड़ी ज्यादा थी। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि मैं जब फर्स्ट को गया असेंबली में तो मेरी भी उस वक्त उम्र कोई 32 साल थी, तो ये तो माशाल्लाह बहुत जवान उम्री में चले गए, मैं 32-33 साल की उम्र में गया, तो मुझसे तो नेचुरली बड़ी उम्र की खवातीन हमारी पार्टी, तो ऐसा- लेकिन हमारी एज फेलो भी थी और बड़ी खूबरू थी, मतलब शरी तो फिर रहमान कभी- थी, हमारे साथ फौजिया थी, बड़ी हाँ, बड़ी वो अल्लाह ज़बरदस्त जन्नत माशाल्लाह में जगह जन्नत दे, जिक्र है। फौत हो गई, बहुत और अच्छी वो बात तो जब हम बैठे आपस में गप्पे लगा रहे होते थे, बल्कि बिलाल से माजरत के साथ हमारा तो माहौल बहुत मज़ेदार होता था, कभी गप लगती थी तो ये जो मौलवी साहबान और हमारे मुस्लिम लीग वाले भी अक्सर ये तो कहते थे क्या बात अच्छा कैसफ तो कभी हुआ है कि घर से आपकी जो वाइफ है वो प्री ऑक्यूपाई हो जाती हूँ, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती हूँ, बिकॉज रहते भी घर से बाहर ही थे, तो होता है ना मेरा वाइफ। ख्याल है कोई ऐसी इनसिक्योरिटी उन्हें थी नहीं, ये इस चीज़ का ताल्लुक इस बात से भी होता है, मेरी भी बिलाल की तरह कज़न है, शादी अरेंज मैरिज है, तो जो बचपन उन्होंने देखा होता है ना, जवानी भी देखी होती है, तो इस उम्र में आके जब अगर हमने कोई फ़र्ज़ करें कि उनको शक पड़ेगा भी तो उन्हें पता होता है कि जब करने की कोई उम्र थी उस वक्त तो कुछ किया नहीं, अब खाक करेगा। एग्जैक्टली। और आखिरी शायर वक्त ने में क्या कहा, खास मसला हो गया? वो वैसे भी है ना, वो शायर है जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास पास आया। ये भी उन्हें पता है आपकी या वो जाने ये की भी कहती होंगी निकल जाए पेंड है किधर चला जाएगा। नहीं वैसे ये भी सब एतराफ़ कर रहे हैं। किसी भी प्रोफेशन में अगर आप जेंडर के बारे में सोचें, अब जैसे आपका प्रोफेशन है, मेरा है, कोई भी प्रोफेशन है, तो उसमें आपके वो कुलीग्स होते हैं, और उनसे आपकी अच्छी दोस्ती भी होती है, आपने उनसे बात करनी ही करनी है, एग्जैक्टली और आपने उनके साथ एक अच्छा कोर्डियल रिलेशनशिप भी बना के रखना है। तो अगर आप जेंडर में ही फंसे रहेंगे तो फिर आप तो आगे बढ़ ही नहीं सकते लाइफ में। और बहुत बेतकल्फी होती है जी, आपने वो एक नेचुरल फिनोमेना है, आप वैसे फैमिली के अंदर भी आप अपनी फैमिली की इवन कजन्स या थोड़ी डिस्टेंट कजन्स जो खवातीन होती है, आप उनसे उतने बेतकल्लफ इसलिए नहीं होते कि आप उनको रोज़ नहीं मिलते, बिल्कुल ऐसे तो वहाँ तो आप प्रोफेशन में बैठे हैं तो आप रोज़ काम कर रहे हैं, आपके साथ गप लग रही है, खाने खा रहे हैं, जा रहे हैं, जितना आपकी एसोसिएशन होगी और उसमें कोई फैमिली वाला ताल्लुक हो जाता है। हाँ। हाँ फैमिली वाला ज़्यादा। आतिफ साहब क्रिकेटर्स की बात आ गई है तो अब आने भी वाला है PSL, तो क्या इरादे हैं हमारी टीम के और आपकी टीम के स्पेसिफिकली? चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तो बहुत ही बुरे हालात नजर आए हैं हमें। देंगे जो कौम से खुशियां छीनी गई है उनको लौटाने की कोशिश करेंगे। कोई सर्जिकल ऑपरेशन आपने भी किया है अंदर? नहीं, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ अभी कि ऑपरेशन कर सकूं। हमारा यही है कि ऑब्वियसली आपको मज़े की बात बताऊं कि लास्ट ईयर हमारी परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड इतनी अच्छी नहीं थी कलंदर्स की,
लेकिन पल्स कंसल्टेंट एक कंपनी इंडिपेंडेंट, उन्होंने सर्वे किया, तो द मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइज ऑफ PSL इज लाहौर कलंदर 27% एंड द क्लोजेस्ट इज कराची किंग 13%. सो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि लोग किस हद तक कलंदर्स के साथ जुड़े हुए हैं. सो डेफिनेटली इस दफ़ा जो हमने टीम बनाई है और शहीन शाह अफरीदी की क़यादत में, और इस दफ़ा जो रिजल्ट्स हम देंगे वो अपने लाखों करोड़ों परस्तारों को खुश करेंगे. और जो अनफॉर्चुनेटली इंजरीज़ की वजह से हमारी टीम चैम्पियंस ट्रॉफी में उस तरह नहीं परफॉर्म कर सकी, मेरा ख्याल है PSL एक ऐसा, साहब इसको सेकंड करेंगे कि पाकिस्तान के माथे का झूमर अगर इसको कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि पूरे के पूरा मुल्क को ये जोड़ती है. बड़ा कमाल है, बहुत बहुत बड़ी अपने तफरीह दी है कौम को. और लाहौर कलंदर के बारे में तो जनरल लोगों की राय ये है ना कि ये एक दफ़ा हार गए, दूसरी दफ़ा ये हार गए, इन्होंने टीम चेंज नहीं की. तो अक्सर लोगों की राय ये थी ये क्यों नहीं करते, बाकी तो फटाफट बंदा निकाल के फर्क कर देते. तो लाहौर कलंदर ने अपने लड़कों पे मेहनत करके टीम वर्क बनाया और अल्टीमेटली फिर फतेह सर वही है ना, देखिए कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ द गेम ना. आप जब भी एक काम आप कर रहे हैं, जब हमारा पहला सीजन बहुत बुरा गया बिकॉज ऑफ हमारी पिक वो थी कि हमने जो अच्छे प्लेयर थे वो दूसरी टीम में पिक कर लेती थी, तो हमारी बारी आती थी. हमारे पास दो चॉइसेस थी. एक चॉइस ये थी कि हम दूसरे को प्लेयर जो है ना अंडर द टेबल पैसे दे के खरीद लें. दूसरी ये चीज़ थी कि जिस मकसद के लिए हम इस बिजनेस में आए हैं कि पाकिस्तानी नौजवान के पास चलते हैं, उससे 3 से 4 साल लगे हमें. लेकिन जब लंडी कोतल से हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का शहीन शाह अफरीदी आया और चक सवारी से अमर्जिंग का जमान खान आया, तो ट्रॉफी भी तो बैक टू बैक आई. मैंने माइका आपका तो आपकी शोहरत ये है और आपका ये क्रेडिट है. लोग कहते हैं कि इन्होंने अपनी टीम बिल्ड की है और उसको साथ लेके बॉन्ड बनाया. बड़ी अच्छी बात है और उम्मीद करते हैं ये हमें ईद इसी सूरत में मिल जाए कि अच्छी हमें क्रिकेट देखने को मिले. अच्छा, इससे पहले कि कायरा साहब और बिलाल साहब को हम कहें खुदा हाफिज, मैं चाहती हूँ इफ्तिखार साहब ने कलाम स्पेशली आप लोगों को ईद पे डेडिकेट भी करना है और सुनाना भी है, वो सुने बगैर आपने नहीं जाना. तो जनाब इफ्तिखार साहब. किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं, किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं. खुशी के रोज आओ चांद तारे बांट लेते हैं. वाह वाह वाह. मुझे मायूस आंखों की नमी अच्छी नहीं लगती, मेरे कानों में सब कह दो खसारे बांट लेते हैं. तुम्हारे दर्द के किस्से अगर कोई नहीं सुनता, मेरे कांधे पे सर रखो सहारे बांट लेते हैं. किसी को मैं सहारा दूं, किसी को तुम सहारा दो, हमारे गिर्द हैं लाखों बेचारे बांट लेते हैं. चलो इस ईद पे हम एक नया सा काम करते हैं. चलो इस ईद पे हम एक नया सा काम करते हैं. रकीबों से गले मिलके छुहारे बांट लेते हैं. रकीबों से मिलके छुहारे बांट लेते हैं. और ये बिल्कुल गैर सियासी शेर है. नहीं, ये तो मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी कोई PTI को सुना रही है. मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं. मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं. हुकूमत मिलके करते हैं, इदारे बांट लेते हैं. क्या बात है. हुकूमत मिलके करते हैं, इदारे बांट लेते हैं. किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं. खुशी के रोज आओ चांद तारे बांट लेते हैं. क्या बात है. तो हम ये भी शक है कि सीधे PTI मिलके हुकूमत करने इन्होंने तो शक करो जी. और साहब कह रहे हैं कि गैर सियासी है. अच्छा देखिए, सारा कुछ तो बांट दिया आपने. मैं आपको एक बात बताता हूँ. नहीं, मैं कहना ਤੁਸੀਂ PTI ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ पे कहते हो रल के हुकूमत नहीं, उसमें P इकट्ठा है ना हमारा, PTI. ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਖ ਇਕੱਠਾ नहीं ਤੁਹਾਡਾ. दरअसल तो पी है ना, पी है लाहौर में लाहौर की हद तक अभी इकट्ठे ही है. जब ये कमाली का रोल हिट हुआ ना, वो कहता था मैं मुखिल हो सकता हूँ, नहीं कमी सर. लोगों ने क्योंकि शुस्ता उर्दू थी उसको गलत समझ लिया. ये शेर बिल्कुल ठीक है, ये तंज नहीं है. नहीं लोगों को लग रहा है तंज, क्योंकि देखिए जब कोई भी हुकूमत बनाता है तो इदारे बढ़ते हैं ना कि यार फला था तू मिनिस्टर, फला था तू मिनिस्टर. ये टेक्निकली गलत नहीं है, लेकिन इसका तासुर साउंड आ रहा है. आपकी नीयत सर गलत नहीं है. नहीं नीता दे पेज चलता जानदा एक्सप्रेशन हो ही जे. सर आखिरी मैसेज ईद का क्या. दाद भी होती लभदी है. नहीं अगर वो ना आवे तो दाद नहीं लभदी. तो जनाब कायद साहब, ईद का कोई मैसेज आप देना चाहें तो जाते जाते. मैं तो जी अपने सारे पाकिस्तानी भाइयों को यही कहूँगा, बहनों को कहूँगा कि पहले स्टार्ट में भी कहा कि इस दिन अपने गिरदो नवा में सबसे पहला हक हमारे अपने अजीज़ो अकरबा और अपने गिरदो नवा के लोगों का है कि आज के दिन जो हमारे गिरदो नवा में महरूम लोग हैं, जिनके पास उतना कुछ नहीं है और वो बहुत सारी महरूमियों के शिकार हैं. अभी हम अपने अपनी जगहों पर जिक्र भी कर रहे थे, तो हम उनके बच्चों का, अपने गिरदो नवा का ख्याल रखें, यानी अपनी खुशियों में शामिल करें.
ये हमारा सकाफती और मजहबी दोनों फरीजे हैं। बिल्कुल सही सर। और दूसरा बड़ी खूबसूरत बात की कि हमें अपने उन मेहरबानों का, अपने उन भाइयों का, बहनों का जो अपनी खुशियाँ, अपनी ईद, अपने सारा कुछ कुर्बान करके हमारे लिए, कोई सरहदों पे दिफा कर रहा है, कोई अंदरूनी तौर पे हमारे लिए लड़ रहा है, कोई थानों में बैठ के हमारी ड्यूटियां दे रहा है, कोई पुलिस के ट्रैफिक के तौर पे हमारे चला रहा है, तो उन अप्रिशिएट सबको करें। अपनी खुशियों में शामिल करें। बिल्कुल उनका सही। appreciate। बिलाल साहब सर, ईद मुबारक। एक तो आपको फिर से क्या कहना बहुत चाहिए? शुक्रिया। देखें, मैं सुन रखा है कि खुशी और मोहब्बतें बांटने से बढ़ती हैं, तो इनको बांटना चाहिए। ये और मैं समझता हूँ उसके रिटर्न में जो एक सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी वो भी ईद की खुशियों को दुबाला करेगी। बिल्कुल तो सही। मेरा तो ये फर्म बिलीव है कि हमें बढ़ चढ़ के खुशियाँ और मोहब्बतें बांटनी चाहिए, और ये जो नफ़रतें हैं इनको आज के दिन इनको दफन करके नई डायरेक्शन लेनी चाहिए, और एक दूसरे को इक्वलिटी पे लेके चलना चाहिए। और वो लोग, जिस तरह सभी लोग चाहते हैं कि उनको केटर किया जाए, जिनके पास ये शायद ये खुशियाँ मादी तौर पे वसाइल कम होने की वजह से कम है, उनको अपने साथ शामिल करना चाहिए। बिल्कुल सही। और उसके बाद फिर खुद अपने आप में फील करेंगे कि जो ईद का टेस्ट इस तरह आएगा, वो शायद आपको जो खोया हुआ कल जो आप ढूंढते हैं, अभी आपने जब घंटे से आप बात कर रही हैं यदि वो पुराना, वो जो पास्ट किधर चला गया, जब खुशियाँ होती थी। इफ्तिखार साहब ने कहा जी कि मुझे वो दौर चाहिए, सभी ने गिनवाए अपने अपने पास्ट के किस्से। तो अगर आज रोज़े रखे हैं और आज ही से हम शुरुआत करें और अपनी डायरेक्शन को ठीक करें और उन लोगों को अपने साथ ऑन बोर्ड करें जिनके पास वसाइल नहीं है, तो देखिए आपको पास मिलता है कि नहीं मिलता। जनाब अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत बात। तो एक ब्रेक ले लेते हैं। ताहिरा साहब और बिलाल साहब से हम चाहे उन्हें खुदा हाफिज कहेंगे इस दुआ के साथ कि दोबारा अगले साल ईद के ऊपर हमारे साथ सर आप फिर से आएँ। शोज़ में तो हम पॉलिटिकली डायलॉग तो आपसे करते ही रहते हैं और बाकी मेहमानों के साथ गपशप जारी रहेगी। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। निम्रा, लेकिन ये आपकी दिल की आवाज़ थी, कुछ वैसा कोई ब्रेकअप, कोई हार्ट ब्रेक, कुछ ऐसा हुआ या सिर्फ लिरिक्स की हद तक ही था? जब हुआ था तभी लिखा था, अब तो अच्छा, ठीक हो जब हुआ गया। था तभी लिखा अब था। हील हो गया सब। अच्छा, अब लेकिन वो आपने हाँ, इंसान एक टाइम आता है ओवरकम कर जाता है हर चीज़ को, तो मैंने भी कर लिया। लेकिन जब हुआ था तब ये गाना लिखा था। अच्छा, आपने खुद लिखा था? ये मैंने और मेरी टीम ने मिलकर लिखा था। हमारी जो प्रोडक्शन टीम है, सारी म्यूज़िक प्रोड्यूसर जो हैं और राइटर जितने भी हैं, कंपोजर, सब हम बैठे थे। तो फिर मैंने अपनी फीलिंग्स बताई थी कि मैं अभी सोच क्या रही हूँ, मुझे फील क्या होता है, मुझे कहना क्या है। क्या बात है। तो फिर हमने बैठ के 5 दिन में ये गाना बनाया था। अच्छा, ईद का दिन शुरुआत कहाँ से होती है, क्या करती हैं, तैयार होती हैं, सुबह सुबह उठती हैं जल्दी? ऑफ कोर्स पहले तो उठते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद मीठा शीठा जो होता है खुद भी खाते हैं, बांटते भी हैं। और हमारा बेसिकली पहले दादो अपने घर होता है। ईद हम नमाज़ पढ़ के अपनी दादू की तरफ चले जाते हैं। हमारा पूरा ददयाल इकट्ठा होता है वहाँ पे और हम बचपन से यही कर रहे हैं। अभी तो खैर माँ बाबा नहीं है, लेकिन जब माँ बाबा थे तो उन्हीं के साथ जाते थे। माँ बाबा के बगैर भी पहले उधर ही जाते हैं। दादू की तरफ सब इकट्ठे होते हैं, वहीं पे जो भी खीर बनाई जाती है सारे मिलके खाते हैं। और हमारा ईद का दिन ददयाल में गुजरता है और हमारा ददयाल के साथ बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हमारा दिन वो बहुत अच्छा होता है उसमें। बिल्कुल। बाकी फैमिली में होता है, सब आते हैं, मिलते हैं, जाते हैं, वो रूटीन का वैसे ही शाम में रहता सो जाते हैं जल्दी। ईद को नींद बहुत आती है, पता नहीं एक अजीब सा है ये कोई सिस्टम। है। ईद में नींद बहुत आती बहुत है। आती है। नॉर्मल डेज में आपको 2-2 बजे तक रात के जागेंगे, लेकिन ईद वाले दिन नींद आ जाती है, कुछ क्यों है हसन ईद साहब, में। वैसे ही है सर? नींद आपको तो वैसे ही नहीं आती होगी, हल्के में ईद गुजरती है। मैं तो बड़ा कम सोता हूँ जी, रात लेट सोता हूँ और सुबह जल्दी जाग जाता हूँ। तो मुझे तो रूटीन नहीं, इस तरह 3-4 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा सोता हूँ। ईद वाले दिन भी वही रूटीन होती है। मेरे ख्याल में पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी ईद ज़्यादा मुश्किल गुजरती है, क्योंकि उस दिन भी लोग उसी तरह होते हैं। और जैसे अभी पहले आपने पूछा कि फैमिली टाइम, उस दिन शायद फैमिली ज़्यादा फील भी करती अच्छा हो। हसन साहब, एक बात बताएं, वैसे तो कहते हैं ना वो पॉलिटिशियन ही नहीं होता जिसने जेल ना काटी हो। हुआ है कभी कोई ईद हो तो जेल में हो आप? ऐसा हुआ है कभी पूरे नहीं, करियर में? मैं ईद पे तो नहीं हुआ, तो वैसे तो कई बार हुआ। अच्छा, लेकिन ईद पे कोई मौका नहीं आया है ईद कि पे मतलब कोई ऐसा ईद मौका आपकी नहीं। अंदर ही गुजरी हो? अभी तक तो नहीं आया, अब आपने कह दिया, देखे। नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा कोई मौका है। नहीं, अभी नहीं, तो कोई ऐसा इत्तेहादी नहीं है है। जनाब हुकूमत की, अभी क्यों होगा? अल्लाह ताला वैसे महफूज रखे जी सही किसी बात। मुसीबत से। पॉलिटिकली तो जाने में कोई नहीं, किसी वक्त भी चले जाएं, कोई
खैर है वो तो मुसरत हंस रही थी जब आप कह रहे थे मुसरत ने काटी है इधर कोई 2 दफ़ा। लेकिन मैं इसलिए हंस रही थी कि ये जेल सीज़न वाली ईदें चल रही है ना, हाँ। लास्ट 2 ईयर से हम लोग तो जेल यात्रा से ही हमारी तो फुर्सत नहीं है। इट्स वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट बाय द वे। अच्छा, अब ईद पे बच्चे बड़े डिमांडिंग होते हैं। आपके बच्चे हैं भी छोटे ना, मतलब जो अभी अपनी मेमोरीज कलेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह अभी हम बात भी कर रहे थे इफ्तिखार साहब से भी और बाकी हम बात कर रहे थे, तो बच्चे तो नाराज हो जाते हैं, उन्हें आप नहीं समझा सकते, नहीं, उन्हें बाहर भी जाना है। मैंने कुछ अपनी बाउंड्रीज और प्रायोरिटीज भी शुरू से सेट की हुई हैं। मैं बच्चों की जो बेसिक नीड्स हैं या जैसे ये त्यौहार हैं उनका मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरी मतलब जब से मेरी शादी हुई है, मेरे बच्चे हैं, तो मैं शॉपिंग तो मेरी पहले मैंने जो कपड़े ऑर्डर करने हो सारे मेरे डिसाइड हो जाते हैं, बच्चों के भी। बट चांद रात को मैं जमशेद बच्चे हम लाजमी निकलते हैं। सिर्फ पिछली ईद पे हम लोग नहीं जा सके थे, वो भी जमशेद के हेल्थ इश्यूज़ और वो सारा, तो हम हर सूरत जाते हैं और वो हमारी एक मेरी मॉक एक्सरसाइज होती है। मैं वो शॉपिंग करती हूँ, इनकी पसंद की चीज़ें लेती हूँ। ऑल दो मैंने अपने ईद के जोड़े वगैरह सब पहले डिसाइड कर लिए होते हैं, बट हम करते हैं ये। और बच्चों के साथ जाके अब तो शुक्र है कि अंडर वन रूफ आपको मॉल्स की शक्ल में किए है कि आप कॉफ़ी भी पी लेते हो, सब कुछ। बट उससे पहले भी हम लोग निकलते थे शॉपिंग के लिए, क्योंकि देखो बच्चों की ये मेमोरीज़ हैं। और फिर जब हम उनको कहें कि जी ईद के ऊपर अब जो बच्चों का आगे हमारे बच्चों का जो जेनजी को अगर हम ये टच फैमिली ईद त्यौहार ये सब कुछ, मैं इस पर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करती। मेरे बच्चे तीनों दिन जो ईद के होते हैं उनके वही शलवार कमीज़, फैमिली ननियाल ददियाल जाना ईद के बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ फिर हमारे बच्चे, हम उनसे कैसे डिमांड कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ईद सो के नहीं गुजारेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा आयशा, आजकल अब जारी बात है इंस्टा का दौर है, फेसबुक का दौर है, एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड। और अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि बहुत ब्रांड्स आते हैं कि आप हमारे कपड़े पहन लें। अब आपके साथ ऐसा होता है कि आप तो वैसे भी पेमरा की रूह रवां है, तो डिज़ाइनर्स कॉल करते होंगे हमारे ड्रेसेस पहन लें, या कुछ चॉइसेस हैं ईद पे, या बिल्कुल ही प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल बिजी कर दिया है? प्रोफेशनल लाइफ में बिज़ी तो डेफिनेटली किया है, लेकिन साथ साथ जैसे ईद का मौका होता है उस पर हमारे मज़हब में भी है कि नए जो हैं उसमें लिबास पहने, और उसके हिसाब से शॉपिंग वगैरह तो ज़ाहिर होती है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि जैसे वो अप्रोच करते हैं लोग, तो वो काफ़ी ज़्यादा लोग अब करने लग गए हैं कि जी हमारे एंडोर्समेंट्स वगैरह के लिए। लेकिन आई एम नॉट इनटू इट राइट नाउ, मतलब मेरा वो बिल्कुल कोई नहीं है, मैंने ऐसा कुछ अभी नहीं किसी के साथ इंगेज नहीं हुई। तो अब जिस तरह PSL भी होने वाला है, कुछ सोचा है आपने इनके लिए, क्या कुछ और तैयार किए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस, या थोड़ी रिलैक्सेशन करेंगी? अभी देखेंगे जिस तरह से। क्रिकेट दिखानी बंद कर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पेमरा जो है वो सिर्फ बंद करने या बैन करने के लिए नहीं है। पेमरा का काम बहुत ज़्यादा जो है उसका वास्ट है, उसका जो स्पेक्ट्रम है उसमें बहुत चीज़ें आती हैं। उसमें हम फैसिलिटेट भी करते हैं, हम व्यूअर्स को चॉइसेस भी देते हैं। ज़्यादा एंटरटेनमेंट की चॉइसेस हैं, ज़्यादा इंफॉर्मेशन की चॉइसेस हैं, न्यूज़ की चॉइसेस हैं, करंट अफेयर्स की चॉइसेस हैं। और उसमें हम मियारी, हमारी कोशिश ये होती है कि जितनी भी मालूमात आवाम तक जाएं वो मियारी हों। सबसे पहली बात ये है कि वो सच और हकीकत पर मबनी हों, और उसके बाद ये है कि वो मियारी हों, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक हों, हमारे जो है रिलीजन के साथ उसका कहीं जाकर कॉन्फ्लिक्ट ना आए, हमारी जो मुल्क की सलामती है, हमारे जो इदारों की जो है डिग्निटी है, उधर जाकर कोई हमारा ये जो है इनका आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए। तो ये चीज़ें देखते हैं। हमारा कोई काम सिर्फ ये नहीं है कि हम बैठ के हर चीज़ को बंद कर रहे हैं। अच्छा आतिफ साहब, क्रिकेट एनालिसिस जो हैं आजकल के, आपको पता है हर क्रिकेटर बैठा होता है, और वो जैसा बिलाल साहब कह रहे थे ना कि वो भी पैसे दे के आते हैं, तो एनालिसिस से परेशान होते हैं आप, बिकॉज आप किसी को रोक तो नहीं सकते, लेकिन फिर कोई अब तो हर कोई रेटिंग के चक्कर में और रील्स के चक्कर में बहुत कुछ बोल भी जाता है, आपस में भी गुत्थम गुत्ता हो जाते हैं। तो एनालिसिस, क्रिकेट एनालिसिस को कितना सीरियस लेते हैं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली देखें, एक जब वाक़या हो जाता है तो उसके ऊपर कमेंट करना बड़ा आसान होता है। मुझे याद है कि एक हमारे बड़े ऑफिसर थे, दुबई में हमारा मैच हो रहा था, तो उन्होंने कहा अब तू हारा ना तो तुझे लटा लेना नीचे। मैंने कहा जी वो टीम अंदर खेल रही है, मेरा क्या कसूर है, आप मैच से पहले मुझे बता दें किसको खिलाऊं किसको ना खिलाऊं। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो लेने के लिए हम अपने मुल्क के ख़िलाफ़ चले जाते हैं।
आप ये देखेंगे बहुत से हमारे ऐसे अनफॉर्चुनेटली ऐसे एनालिस्ट हैं जो कोशिश कर रहे होते हैं कि हमसाए मुल्क के प्लेयरों की तारीफ करें ताकि वहां से उन्हें आई बॉल्स मिले और वहां ये से उनका इस जो है दफा ना- बहुत ज्यादा हुआ है। अच्छा हाँ, खेलिए ठीक है, लेकिन हमने unfortunately। आउट ऑफ द लेंथ जाके बहुत तारीफ देखिए, की ये है। वही प्लेयर है जो पाकिस्तान को फतूहात दिलवाते आए हैं, जो नंबर 1 टीम भी रही है, जो वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी T20 की, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भी दी। तो अचानक क्या ऐसा हो गया कि सारे को तोपों का रुख जो है वो उनकी तरफ हो गया। इट्स ए गेम ऑफ क्रिकेट, कोई हारता है कोई जीतता है। आपने एक इन्वायरमेंट क्रिएट करनी होती है जो जिससे आप बेसिकली आप जीते। और ये बात लाहौर कलंदर ने पिछले 8 सालों में साबित भी की है। जितना हम हारे हैं कोई भी नहीं हारा होगा। और अच्छा, और मैंने सुना है आतिफ साहब अपने क्रिकेटर्स को डांटते भी नहीं है पूरी परफॉर्मेंस में। ये एक दफा देखिए, मैं प्रोग्राम में थी। क्रिकेटर्स जो है वो आपके सेलिब्रिटीज हैं, आपके हीरोज हैं। हाँ। पहले इस मुल्क में इतने कम हीरोज रह गए हुए हैं, सो उनको डांटने की क्या जरूरत है? वो कौन सा कोई गलत काम करके बैठे हैं? हाँ। ऑब्वियसली उनमें कोई बैटिंग करता है, कोई बॉलिंग highs and करता है, कोई lows आते फील्डिंग करता रहते है, हैं। और वो मशीन नहीं है। वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स हो जाता है, समटाइम्स नहीं होता। अगली बिल्कुल टीम भी सही। खेलने आई है। तो मैं समझता हूँ कि इंसान के पास जो कुछ सर, होता कभी है, किसी क्रिकेटर ने ये कहा हमें कह रहे हो आओ जरा खुद बैटिंग करके दिखाओ ना कितने रन बनाते हो? नहीं, मेरा क्रिकेट से लेना देना है नहीं। अब जिस तरह इफ्तिखार भाई अभी बात कर रहे थे कि जो आपके पास होता है आप वही देते हो ना। तो हमारे पास इज्जत है, वही हम देते हैं नहीं सर, प्लेयर को इज्जत के प्यार। अलावा भी आपके पास ईदियां जो आप मेरे बांटते ख्याल हैं। से बहैसियत कौम हम पास्ट में जिंदा हैं अभी तक। मतलब ये बात हम करते हैं कि जी हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी थी, अब नहीं है। हमारा आर्ट और Compare कल्चर करते बहुत हैं। अच्छा था पास्ट में, अब नहीं है। हमारा मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था पास्ट। बहैसियत कौम हम पास्ट में रह रहे हैं और अभी तक हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम पास्ट से निकलें और आगे हम फ्यूचर की तरफ देखें कि कब तक हम अपनी आने वाली नस्लों को कहते रहेंगे कि हमारी क्रिकेट जो देखिए, है हम वो बहुत अच्छी थी। फ्यूचर की तरफ देख के ही तो हमने 6.5 लाख बच्चों के ऑल अक्रॉस पाकिस्तान ये तो बहुत अच्छा है, हमेशा फ्यूचर खुशी ही था होती है। जिसको हाँ। लेके हम और वो भी उम्मीद लंडी लेके, कोतल जैसे इलाके से। ग्राउंड में गए। और वहां पे जब हम गए तो ना सिर्फ हर साइज का जॉगर साथ लेके गए, हर साइज की किट भी साथ लेके क्या गए। बात तो कोई ये ना कि बच्चा के मैं शलवार कमीज में हूं, मैं ट्रायल नहीं दे सकता। ये बड़ी और अच्छी बात जितने बच्चे ग्राउंड में है वो एंड में उनको खाना भी खा के जाते थे कि कुछ ना कुछ तो सेटिस्फेक्शन लेके जाए। सो ये ऐसा नहीं है, फ्यूचर की nice। तरफ कलंदर्स जो कर रहे हैं वो फ्यूचर ही तो है ना। अच्छा, एक सेलिब्रिटी यहाँ पे भी हैं, ये बताएं निम्रा। इनसे गाना फिर गवा लेते हैं। नहीं, वो तो गवाएंगे बिकॉज अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी के घर ईद मिलने गई हो तो उसने कहा निम्रा जाते जाते गाना ही सुना दे? नहीं, मैं मना करती हूँ कि बस क्यों? बहुत गा लिया, अभी बातें करो। मैंने नहीं गाना यार, थक गई हूँ मैं। अच्छा, रोज रियाज करती हैं उठ के? बिकॉज पहले तो हम सिंगर्स को सुनते थे ना रोज रियाज करना है, मस्ट करना है, आप भी करती हैं? हमारे सीनियर्स की तो क्या ही बात थी, वो तो ऑफ कोर्स करते हैं। मैं भी करती हूँ लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं करती। मैं इसलिए ऑनर बता रही हूँ, लोग प्लीज़ जज ना कीजिएगा। मैं करती ज़रूर हूँ लेकिन मैं इतना नहीं रोज़ करती। नहीं और करती। ईदियाँ देती हैं, लेती हैं? अब तो देनी पड़ती है। अब देनी माँ पड़ती पापा है। की जगह पर आ गया तो अब देनी पड़ती है। हाँ। पहले तो मिल जाती थी। तो अब कभी कभी मिल जाए तो अच्छा लगता है, क्योंकि अभी हूँ तो छोटी, लेकिन फिर भी क्योंकि अब जगह बड़ी हो गई है तो इसलिए देनी पड़ती है। हाँ, मोस्ट ऑफ द बिल्कुल टाइम सही। देनी पड़ती है। अच्छा हसन साहब, आप कितनी ईदियाँ बांटते हैं सर? ये मिलती है अभी कोई एक आध किसी से? नहीं, अब कोई नहीं मिलती। हम्म वो देने वाले ही चले गए सारे। हम्म अब कोई है ही नहीं, अब तो लेने वाले हैं, हम्म लेते हैं वो। ईदियाँ देनी पड़ती हैं। जी यकीनन। तो सर आप जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ की ईद की क्या मेमोरीज है? मैं अभी कायरा साहब से ही पूछ रही थी, बड़ा खूबसूरत उन्होंने बताया, बट आपकी बचपन की कोई ऐसी मेमोरी, कहते हैं ना बैठे हुए हो आप, जैसे वर्ड्सवर्थ कहता था मैं बैठा हूँ तो स्टिल हॉन्ट करती है, कोई ना कोई एक चीज़ कलेक्ट कर जाती है, तो क्या है वो याद, क्या है? मैं ये समझता हूँ कि जो देहात की ईद है वो और शहर में बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ तो जब भी आप पूछोगे नए कपड़े भी बन रहे होंगे बच्चों, देहातों में बिल्कुल ऐसा नहीं है। वहाँ बिल्कुल डिफरेंट है। रूटीन में लोग जो कपड़े पहनते हैं उस दिन ज़रा नहा धो लिया, सुबह सुबह ईद पड़ी और ईद के बाद फिर अच्छा सर, मैंने आपके बारे में सुना है, उनकी तो है लाहौर कलंदर, मैंने सुना है आप ज़ात से भी कलंदर हैं, मतलब आप पे सियासतदानों वाली कोई चीज़ नहीं है, मतलब हाई फाई आप नहीं रहते? नहीं, मैं बिल्कुल एक आम आदमी की तरह रहता हूँ। एक्चुअली मेरा जहाँ से ताल्लुक़ है वहाँ सारे फ्यूडल्स हैं। मैं भी बदकिस्मती से उसी फैमिली में पैदा हुआ, लेकिन मेरी जगह तब बननी थी कि मैं उनसे हटके कुछ होता। मैंने आम आदमी की सियासत की, आम आदमी की आवाज़ बना और मैंने उन लोगों को इज़्ज़त दी और ऊपर लेके आया जिनको कोई पूछता नहीं था, और आज मेरा वजूद है उसी वजह बट से। सर उसने आपको तब्दील नहीं किया ना?
नहीं, मैं बिल्कुल तब्दील हो गया ना। मैं भी- वायरल कंटेंट सर आपका तो बड़ा हुआ है, वो तकरीर थोड़ी सी, उसके पीछे क्या राज था सर? इतनी वो कोई ऐसा राज नहीं है। मैं आम जबान में बात करता हूँ, पंजाबी बोलता हूँ, वही मेरी गुफ्तगू होती है जो आम रूटीन में लेकिन होती है। उस तकरीर का कोई बैकग्राउंड था जो इतनी भी वायरल हो गई? और दरअसल हमारा सियासत के साथ जो है, डेरों पे जब बैठते हैं तो लोग आके जब अपनी बात बताते हैं तो वो एक साथ किस्सा सुनाते हैं। वो सुन सुन के वही चीज़ें जहन में होती हैं, और जब असेंबली में मैं आया तो वही चीज़ें मैंने वहाँ पे आके उसी ज़बान अंदाज में बयान की। वो वायरल भी बहुत हुई, मिलियंस में गई वो। फिर आपने सुनी है? नहीं मैंने सुना थी सर थोड़ा सा वो। अब मैं तकरीर दोबारा तो यहाँ तो नहीं सुना सकता। सर ईद का दिन है, दिल ना तोड़े हैं, सुना दे। नहीं नहीं, मैं इस वक्त तो खरी खरी सुना सकता हूँ। सुनाए, सुनाए। अगर निमरा गाना सुना सकती है सर आप तकरीर भी नहीं, सुना। वो- अरे सर बचपन में होता था ना, कोई तकरीर अच्छी कर रहा हो तो कोई गेस्ट आते थे तो भाग गए थे, चलिए चलिए डिबेट सुनाए, तकरीर चलो, सुनाए। और वो खड़ा होकर करनी शुरू कर देते तो हैं। सर आप भी 3-4 लाइनें सुना दे। नहीं देखे ना, मैंने शायर हूँ, मैंने शायरी सुनाई, उसने गाना सुनाया। आप ये ना तकरीर करें सुनाए, आप, अभी please। मुसर्रत साहिबा से भी सुनेंगे ना सुनाना, मुझे मेरा खेल के ख्याल है- दिखाना और पड़ आयशा जाएगा। साहिबा से रूल सुनेंगे पैमरा के। मेरा ख्याल है मुसर्रत बहन बहुत अच्छी तकरीर करेगी आजकल। सर उनकी तकरीर में एडिट करनी पड़ जाएगी आपकी नहीं नहीं, कैमरा भी बैठा है, कुछ नहीं होता, वो चलती रहेगी। हाँ, ईद का कैमरा दिन की है, आज सब permission कुछ से। चलता है। आज वो कह रही है ईद है, चलते हैं थोड़ा सा अपने उस लहजे में अगर आप कुछ। मैं आप जब बात करते रहेंगे तो मैं उसमें कोई बातों में निकलेगी तो ज़रूर कर दूंगा। वो अब इस तरह करना बड़ा। अच्छा सर ये बताएं कि होता है ना अक्सर किसी ना किसी पॉलिटिशियन को, वैसे तो बेलौस काम कर रहे होते हैं, क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान होता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक इदारा या मिनिस्ट्री आपने सोची हो कि ये होगा तो मैं इसमें तब्दीली लाऊंगा, कुछ है ऐसा? मैं नहीं समझता कोई तब्दीली आ सकती है। तो सर वो जो नया पाकिस्तान भी तो बन रहा था वो बन गया ना। क्योंकि जिसमें तब्दीली आनी चाहिए उसमें हम नहीं ला सकते सब। इनका इशारा उस तरफ है। आपका इशारा उधर है। लो जी, कटी गई गल। और नया बनाते बनाते पुराना भी हाथ से निकल गया। चलिए जी, वो तो अब एक और ही बात है। लेकिन आयशा आपने भी, अब चूंकि हमें आपको भी खुदाफिज कहना है, कोई मैसेज आप देना चाहें जाते जाते? मैसेज मेरा आज ईद के दिन तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये है कि एक तो ये कि खुशी का दिन है, इसमें ये दिन इंतहाई खुशी से गुजारें। और सियासतदानों के लिए ये, क्योंकि आज काफ़ी सारे सियासतदान यहाँ पे हर पार्टी से ये बड़ी देखकर खुशी भी हो लेकिन रही हमने है। रूल्स तो फॉलो किए ना, वी डिडंट डू एनी, हाँ, नहीं, हमने तो नहीं। कोई ऐसी बात भी नहीं की। तो बड़ी खुशी भी हो रही है। और ये मैं कहना चाहूँगी कि सियासत को जो है सियासत की तरह ही समझें, इसको ज़ाती दुश्मनी मत बनाएं, मिलें बैठें, बात करें और डायलॉग करें मुल्क की खातिर और मुल्क की सलामती की खातिर। इकट्ठे बैठें, डायलॉग करें। और मेरे ख्याल से डायलॉग से दुनिया का कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल नहीं निकल सकता। और दूसरी बात ये है कि यंगस्टर्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी जो एनर्जीज़ हैं, अपनी जो तमाम सोच है, वो सब की सब पॉजिटिविटी और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में लगाएं और आगे बढ़ें और मेहनत करें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। you मियां so साहब much. के लिए बहुत सारी दुआएं, मंजूर बहुत भट्टी साहब शुक्रिया, के लिए, और बहुत उनको भी ईद शुक्रिया। मुबारक। पीपल्स पार्टी और पीटीआई देखें साथ साथ बैठे हुए हैं और कोई ऐसी कोई बात हो नहीं रही सख्त किस्म की, सिर्फ ईद की बातें हो रही हैं जनाब। हर चीज़ की जो है ना वो आप कंसेंट पैमरा का ले रही है और इतने हसीन पैमरा से नहीं देखते। बस आज क्या हमें करें, ये भी हमारी पता चला। हमारी पैमरा के, अच्छा आप माशाल्लाह इतनी हसीन है तो पैमरा का इदारा भी एक अच्छी आउटलुक उसकी आ भी रही है। तो जनाब यही ईद का रंग है कि सब लोग मिल बैठते हैं और ईद की खुशियां बांटते हैं, और हमने भी यही कोशिश की। आपको एक मरतबा फिर से ईद मुबारक। मुझे दीजिए इजाज़त।